प्रिय मित्रगण, मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सबों का पुनः इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं, जिसमें हम इन दिनों लेवी व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान हम बाइबल के छुपे हुए भेदों को और परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए इच्छा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मसीही जीवन में और सेवकाई में अत्यंत आवश्यक है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की सेवा में पवित्र ठहरें। इसलिए शुद्धिकरण का कार्य बहुत आवश्यक है। मनुष्य पापी है और जब तक हम मसीह के साथ नहीं हो लेते, ये पाप का स्वभाव हमसे अलग नहीं किया जा सकता। हमारे मनों में और हमारे विचारों में अक्सर पाप के विचार कार्य करते रहते हैं। इसलिए यह शुद्धिकरण आवश्यक है। दोस्तों, यह एक पवित्र सेवा है जिसके लिए याजकों को पवित्रता बनाए रखने को कहा गया था कि यह उनके लिए आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर इस सेवा को करने के लिए और क्या निर्देश लेवियों को और याजकों को प्रदान करते हैं कि वे कैसे शुद्धता के साथ पवित्र सेवा को पूरी करें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। महायाजक के लिए पाप बलि का एक बछड़ा होता था। हारून के चारों पुत्र भी अपने लिए इस बलि का दावा कर सकते थे। भजन संहिता 40 उसके 12 में लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। भजन संहिता 38 उसके 4 में भजनकार कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। कोई है जिसने कहा है, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सर्व परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसके 15 से 17 पद में आगे लिखा है, तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू को लेकर उंगली में वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू की वेदी को पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको, अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को, उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ध्यान दें, यह धर्म विधि निरर्थक होगी यदि हम उसका आत्मिक सबक नहीं सीखें। वे पाप बलि की पूरी विधि अपनाते हैं, सिर्फ एक बात को छोड़कर केवल वेदी के सींगों पर लहू लगाते हैं। सोने की वेदी पर लहू की अपेक्षा लहू चढ़ावे की वेदी को लहू ही से पवित्र किया जाना है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रूस की लकड़ी में कुछ गुण नहीं हैं। आजकल अनेक लोग यह सोचते हैं कि क्रूस में ही कुछ गुण है, परंतु गुण अर्थात प्रभाव तो क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति में है, जिसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। यद्यपि वह हमारे लिए पाप बना, उसमें तो पाप का दाग भी नहीं था। वह पाप बना, परंतु तो भी पापियों से भिन्न था। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय उसके 18 से 21 पद में लिखा है, फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियाँ और पाँव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब वे अग्नि बलि या होम बलि की धर्म विधि को करते हैं। पाप बलि जो मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया, उसका प्रतिनिधित्व करती है। होम बलि दर्शाती है कि वह कौन है। आप वास्तव में उसे नहीं जान सकते जब तक कि आप बचने के लिए पहले उसके निकट न आएं और उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार न कर लें। उसने आपके पापों का दंड भोगा है और यही जानना सबसे महत्वपूर्ण है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय के 22 से 24 पद में लिखा है,
फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। बलिदान का मेढ़ा वास्तव में दोष बलि था, कोई मेल बलि नहीं चढ़ाई गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरोहित गण वैसे भी परमेश्वर के भवन में रहते थे, वह जगह जो संगति एवं सहभोज की थी। लय व्यवस्था 8 अध्याय के 25 से 29 पद में लिखा है, और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिने जांघ ये सब लेकर अलग रखें। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मेरे प्रियो, इन पदों से पता चलता है कि सभी बलिदानों से कुछ भाग हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखा जाता था। वे प्रभु के समक्ष उसको हिलाया करते थे। प्रत्येक बलिदान की कीमत के आधार पर परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आगे हम देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय के 30 पद में, और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। अब पुरोहित गण हारून समेत लहू और तेल से अभिषेक पाते हैं। लहू पाप की क्षमा, मसीह के कार्य, व तेल परमेश्वर की आत्मा द्वारा अभिषेक को दर्शाता है। हम इसे निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय के 21 पद में पाते हैं। यह प्रभु यीशु के विषय में बोलते हैं, जिसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 19 पद में, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इससे विश्वासियों का संसार में परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए गए बालकों की तरह चलने का भी आभास होना चाहिए। यहूदा का कहना यही था 1 अध्याय के 23 पद में, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। इससे ज्ञात होता है कि आप समर्पण की आराधना में शामिल हुए और उसकी प्रतिज्ञाएं भी की, परंतु वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि पड़ोसी आपके विषय में क्या सोचते हैं, स्कूल में क्या सोचते हैं, क्या जिनके मध्य आप काम करते हैं वे परमेश्वर को और आपकी सेवा को समझ पाए हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आप समर्पित हैं? लय व्यवस्था 8 अध्याय के 31 और 32 पद में लिखा है, और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वहीं खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। इस भाग के आरंभ में ही मैंने कहा था कि यह किसी व्यापारी की सूची के समान है, और समर्पण का यह भाग भी इसी तरह समाप्त होता है। उन्हें भोजन का बचा हुआ भाग समाप्त करना था। इसका संकेत है कि विश्वासियों को मसीह के पूर्ण कार्य पर ही संतोष करना चाहिए।
जितना हम मसीह को जानते हैं उसके अनुपात में हम शांति और संतोष के भागीदार बनते हैं। कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, सब खाकर बचा कुचा जला देना चाहिए। कुछ भी बचे नहीं कि बर्बाद हो जाए या सड़े। परमेश्वर के लोगों को उस पर निर्भर रहने में सतर्क होना चाहिए। लय व्यवस्था 8 अध्याय के 33 से 36 पद में लिखा है, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया। ध्यान दें, मनन एवं समर्पण के 7 दिन थे। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लगातार ड्यूटी देनी थी। यही हमारे महायाजक पर सिद्ध है, जो लगातार हमारे लिए विनती करता है। आपको 2 बजे प्रातः जागना हो तो वह भी वहाँ है। अंधेरे और कठिन स्थान में भी वह आपके साथ है। वह सदैव उपस्थित है। सभी कुछ परमेश्वर के आदेशानुसार किया गया। इस अध्याय के अंतिम 3 पदों में इस पर जोर डाला गया है और इसका कारण हम अगले अध्ययन में स्पष्ट देखेंगे। तो आइए हम अध्याय 9 को देखें, जिसका विषय है हारून और उसके पुत्रों की सेवकाई आरंभ करते ही परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना। यह एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि यहाँ केवल हारून और उसके पुत्रों का पुरोहित पद के लिए अभिषेक ही नहीं, परंतु पुरोहित गण के प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों की भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। प्रायश्चित के महान दिन के धर्मशास्त्र में उनके दैनिक धार्मिक कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन और अन्य कहीं भी हमें नहीं मिलता है। यह उस समय का वर्णन है जब कोई प्रथम बार पुरोहित पद प्राप्त करता है। यद्यपि कोई बालक हारून के वंश में पैदा हो, तब भी उस समय तक याजक नहीं बनेगा जब तक कि उसका इस पद के लिए अभिषेक न हो जाए। इब्रानी शब्द अभिषेक का शाब्दिक अर्थ हाथ भरने से है। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के निकट छूछे हाथ आते हैं। अभिषेक का अर्थ प्रचारक बनकर जाना नहीं और न ही प्रभु के लिए कुछ विशेष करने का है। अभिषेक का अर्थ प्रभु के पास खाली हाथ आना और यह पूछना, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, और यही अभिषेक है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अभिषेक पाने के लिए प्रभु के पास कुछ लेकर आना है। अनेक लोगों का विचार है कि यदि वे अपने आप को समर्पित करते हैं तो वे प्रभु को बहुत कुछ देते हैं। हम प्रभु को कुछ नहीं देते, ना कुछ दे सकते हैं। जब उसने मुझे स्वीकार किया तब उसको मुझ में सिर्फ पाप मिले, बस केवल इतना ही है। प्रियो, इस अध्याय में प्रभु यीशु का पद है। उसका दृश्य कार्य में नहीं है। प्रभु यीशु ईश्वर प्रदत्त एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति को सफल कर रहे हैं। हारून की सेवा को हम देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। सभी कुछ परमेश्वर के आदेशानुसार हुआ। उन्होंने 7 दिन की विधियां विस्तार पूर्वक पूरी की तथा अब 8वां दिन था। हारून को महायाजक का कार्य शुरू करना था। 8वां दिन सप्ताह का पहला दिन था, वही दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। उसके महायाजकीय पद पर मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात नियुक्त हुए। इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय उसके 4 पद और 9 अध्याय उसके 10 से 12 पद के अनुसार जब मसीह जगत में होते तो वे पुरोहित नहीं होते। जी हाँ, स्वर्ग पर चढ़ने के बाद वे महायाजक बने। एक ऐसा मिलाप वाला तंबू जो स्वर्ग पर हाथों से नहीं बनाया गया। उन्होंने अपने लहू के साथ महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। जैसा हारून ने महायाजकीय पद के साथ सप्ताह के पहले दिन प्रवेश किया, उसके चारों पुत्र इसके साक्षी थे। उसी प्रकार से हमारे पास 4 सुसमाचार हैं जो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साक्षी हैं। आज हमारे समक्ष एक पूर्ण और सिद्ध महायाजक है
इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। जब हम उसका विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं, तब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, यह अभिषेक है। प्रियों, हम उसके निकट खाली हाथ आते हैं, अपने खाली हाथों को पसारते हैं और मसीह से हमें भर देने की विनती करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और इस्राएलियों से यह कह कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हों और निर्दोष हों, और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। हारून को आदेश था कि लोगों के सभी बलिदान केवल पाप बलि को छोड़कर परमेश्वर को चढ़ाए। यह आरंभ का समय था, तो किसी दोष बलि की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके लिए कोई दोष भी उनके पास नहीं था। वे पाप बलि के लिए बकरी का बच्चा चढ़ाते थे। होम बलि या अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा व मेमना नियुक्त था। मेल बलि के लिए भी एक बैल व मेढ़ा और ऐसा ही अन्न बलि के लिए निर्धारित था। उस दिन प्रभु की महिमा प्रकट होने वाली थी। यह मसीह की मृत्यु, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारा जीवित महायाजक है और उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँचते हैं, का उदाहरण हमें देता है। लय व्यवस्था 9 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा है, और जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी, उन सब को वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। लोगों ने आज्ञा पालन किया, और मूसा उन्हें आश्वासन दिलाता है कि प्रभु की महिमा उन पर प्रकट होगी। अब हम आगे देखते हैं, हारून पाप बलि चढ़ाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा है, इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े को बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। प्रियो, इन पदों में हारून अति सावधानी और विस्तार से पाप बलि के धार्मिक अनुष्ठान को करता है। पाप बलि से पहले ऐसा क्यों? जब पहले पहल पाप बलि चढ़ाए गए तो होम बलि प्रथम और पाप बलि अंतिम थी। ध्यान दें कि पहले बलिदान परमेश्वर के दृष्टिकोण से चढ़ाए गए, परंतु अब परमेश्वर को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। मनुष्य परमेश्वर के निकट पापी है। मैं और आप पापी होकर आते हैं। पाप का प्रश्न है, इसलिए पहले इसका समाधान होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब आगे हम देखेंगे, हारून अग्नि बलि चढ़ाते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक अग्नि बलि के चढ़ावे को हारून सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही चढ़ाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा है, तब होम बलि पशु को बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया, और उसने अंतड़ियों और पाँवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। अब पाप बलि और होम बलि लोगों के लिए प्रस्तुत हैं। लय व्यवस्था 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया, और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया।
यह सब मसीह का चित्र है। यशाया 53 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तब आगे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप बलि है उसे पाप बनाया गया। यीशु मसीह सारे संसार के पापों के बोझ से दबा हुआ था। सारा पाप भरा जगत पाप के महान गोले के समान उन पर था। आगे हम देखते हैं हारून अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसके 17 से 21 पद में लिखा है, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया। और बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। अन्न बलि के बाद हमेशा की विधि को किया गया। यही बात मेल बलि पर भी लागू होती है। राष्ट्र का प्रतीक होकर हारून प्रभु के सामने लहू को छिड़क कर बलि प्रस्तुत करता है। आगे हम देखेंगे हारून लोगों को आशीर्वाद देता है, प्रभु की महिमा प्रकट होती है। लय व्यवस्था 9 अध्याय उसके 22 से 24 पद में लिखा हुआ है, तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, 3 बलिदानों के चढ़ावे से आशीष प्राप्ति है, पाप बलि, होम बलि और मेल बलि। मूसा हारून तंबू में विश्राम करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या के समय जब वे लोगों को आशीर्वाद देने आए तब प्रभु की महिमा प्रकट हुई। लोगों ने परमेश्वर का जय जयकार किया, वे मुंह के बल गिरे, परमेश्वर को सराहा और उनकी स्तुति की। यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए स्वर्ग पर पवित्र स्थान में प्रवेश किया है ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा करते रहें। दोस्तों, जिस प्रकार शुद्धिकरण हारून और उसके पुत्रों के लिए आवश्यक था, या दूसरे शब्दों में महायाजक और अन्य याजकों के लिए आवश्यक था, उसी रीति से हम विश्वासियों के लिए भी यह उतना ही आवश्यक है। यह पवित्रता हमारे जीवन की सारी बातों में प्रकट होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि बलिदान पशु का लहू हारून के दाहिने कान, हाथ और पांव पर लगाया गया था। उसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हमें अपने परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पवित्र कान चाहिए, कार्य करने के लिए पवित्र हाथ चाहिए और उसकी राहों पर चलने के लिए पवित्र पैर चाहिए। पूरी पवित्रता के साथ ही यह सेवा की जा सकती है। क्या आप परमेश्वर की सेवा उसी पवित्रता से कर रहे हैं? अगर हम पवित्रता से सेवा नहीं करेंगे तो वह परमेश्वर के योग्य कभी नहीं ठहरेगी। हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम परमेश्वर की राहों पे चल नहीं पाएंगे। आइए मित्रों, हम मिलकर प्रार्थना करें कि जो याजक पद परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके योग्य चाल चलें और उसकी सेवा में जीवन भर लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं उस याजक पद के लिए जो आपने प्रभु यीशु में होकर हारून के समान और उसके पुत्रों के समान वो पद हमें प्रदान किया है कि हम प्रभु अपने जीवन में एक याजक की भूमिका अदा कर सकें। हम प्रार्थना करते प्रभु हमें पवित्रता और शुद्धता का जीवन दें कि प्रभु हम इस पवित्र सेवा को
आपके सन्मुख जीवन भर करने पाए। पिता परमेश्वर, सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आज किसी न किसी प्रकार की अशुद्धता से ग्रसित हैं। हमारी विनती है पिता कि आज आप उनके जीवन को स्पर्श करें, उन्हें एक समर्पण का जीवन प्रदान करें कि पिता परमेश्वर वे समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ आपकी सेवा को पूरी करें। प्रभु, एक छोटी सेवा जो आपने हमारे हाथों में सुपुर्द किया है कि हम अपने जीवन भर परमेश्वर पिता आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, अपने शब्दों से, अपने वक्तव्यों से, अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने परिवारों से। ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। तो चलिए मित्रों, जल्दी से हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं।